दोस्तों आज हम करने वाले हैं जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें एक नई प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम बेसिक से एकदम डिटेल्स में सीखेंगे। इसका डेरिवेशन कैसे होता है वो सीखेंगे और इसका स्टेटमेंट क्या है वो भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है, इफ़ आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बराबर एफ पी है, ठीक है, देन आपका क्या होगा, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी एफ टी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एफ पी माइनस ए। ठीक है, ये है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है वहाँ पर ए स्टेटमेंट होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है और ये कैसे आता है मैं आपको वो भी बता दूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो अगर आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एफ पी के बराबर होगा तो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी एफ टी जो होगा वो एफ पी माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ है, प्रूफ भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका हम प्रूफ भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आप जानते हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है, आप इसका जनरल फार्मूला आपको पता ही होगा, मैंने आपको बता दिया कि ये जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है 0 से इनफाइनाइट ई का पावर माइनस का पी टी और एफ टी डी टी। ठीक है, ये होता है, आपको पता है, हमने कराया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेकिन हमें क्या करना, हमें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी जो है ई टी एफ टी इसको प्रूफ करना है इसके बराबर एफ माइनस पी के बराबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका जब हम निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो यहाँ पे इसका जो जनरल फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे तो ई का पावर माइनस का पी टी और एफ टी की जगह पे क्या आएगा, ई का पावर ए टी एफ टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ई का पावर ए टी और एफ टी डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये वाला राइट हैंड पे जो आपका टर्म है उसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे हो जाएगा 0 से इंटीग्रेशन इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पे ई का पावर माइनस का पी टी है और इधर ई का पावर ए टी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बेस आपका बराबर है, अगर बेस आपका बराबर होता तो क्या होता, पावर जो होता वो ऐड होता, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का पी टी और प्लस का ए टी एफ टी डी टी। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आगे इसको हम और प्रोसेस करते हैं, आगे और बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई का पावर माइनस का पी माइनस ए टी। ठीक है, हमने क्या किया, टी को बाहर कर लिया, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा एफ टी डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसको इस p माइनस ए को p माइनस ए को u से सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, u से प्रतिस्थापित कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e का पावर माइनस का ut और यहाँ से क्या हो जाएगा ft और dt। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जो आपका पैरामीट्रिक था, ठीक है, जो आपका पैरामीटर था वो चेंज हो गया, पहले p था अब u हो गया, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी और जो हमारा पैरामीटर है यहाँ पे एफ टी की जगह पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ टी को एफ यू, ये हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एफ टी था, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारा एफ यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा पैरामीटर जो है यू के फॉर्म में, यहाँ पे पैरामीटर आपका पी में था इसलिए ये क्या था, एफ पी था। ठीक है, एफ ऑफ पी, यहाँ पे देख लो ये एफ ऑफ पी था, लेकिन यहाँ पे हमारा पैरामीटर u में है तो f ऑफ u हो जाएगा। अब u को हम फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस ए। ठीक है, तो ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म था e का पावर ए टी एफ टी। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है वो इस प्रकार से निकल के आता है, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे e का पावर ए टी का, ठीक है, और एफ टी का, तो यहाँ पे आपको जो आएगा एफ पी माइनस ए इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अभी हम इस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है।